प्रसिद्ध कथा है। भगवान की पटरानियों ने रोहिणी मैया से, एकमात्र रोहिणी जी ऐसी हैं जिन्होंने ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों का दर्शन किया है। और द्वारिका में कोई भी नहीं है जिसने ठाकुर जी की तीनों लीला देखी है। इन तीनों लीलाओं का दर्शन श्री रोहिणी मैया ने किया है। तो एक दिन भगवान की सब पटरानियों ने रोहिणी मैया से कहा कि हमको ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया बोली ठीक है, हम सुना तो देंगे आपको, पर तभी भगवान की पटरानियों ने निवेदन किया कि सब लोग आएंगे कथा में, बस 3 लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बोले कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, वो नहीं आएंगे कथा में। रोहिणी मैया बोली, बोले हमारो ही लाला, वा कोई रोक दोगे हैं? बोले मैया वाकई पीछे कारण है, हम सब बहू हैं, वो हमारे जेठ जी हैं। अब जेठ जी आकर के बैठ जाएंगे तो बहू स्वच्छंद कथा कैसे सुने? बार बार यूं ही रहेगी, जेठ जी निहार रहे होंगे। अच्छा, हमारे ब्रजमंडल में एक स्थान है गोवर्धन में, उसका नाम है लुक लुक दाऊ जी। क्या नाम है? जोर से बोलो। लुक लुक दाऊ जी। वो लुक लुक दाऊ जी अर्थ क्या है उनका? जब महारास हुआ वृंदावन में तो सब आए, हम गाते हैं ना, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, सूरज भी नाचे, चंदा भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर भी नाचे, सब नाच रहे थे, बलराम जी नहीं नाच रहे थे। क्यों? बलराम जी को प्रवेश ही नहीं था। किस कारण से? बोले सब लाला की गोपी जो हैं ये मेरी बहू समान है। अब जैसे ही बलराम जी प्रवेश करने लगे, गोपियों ने सबने घूंघट कर लिया, सब किनारे खड़ी होंगे, बोले जेठ के सामने थोड़ी नाचेंगी हम। सब देवी देवता आ गए, गोपियों ने लज्जा नहीं की, लेकिन बलराम जी के आते सब सहम गए। तो फिर बलराम जी संकोच के मारे गिरिराज जी पर चले गए और श्री गिरिराज जी पर जाकर के सुंदर वृक्ष वल्लरियों के बीच में बैठ करके छुप करके वहां से लुक लुक, मतलब वहां से ऐसे छुप करके देख रहे हैं रास, इसलिए उनका नाम पड़ गया लुक लुक दाऊ जी, श्री लुक लुक दाऊ जी महाराज। तो सब भगवान की पटरानियों ने कहा, बोले मैया सब बैठेंगे कथा में लेकिन दाऊ जी नहीं आएंगे। क्यों? बोले हमारे जेठ जी हैं, उनके सामने लज्जा होगी हमको। दूसरी सुभद्रा जी नहीं आएंगी। बोले क्यों नहीं आएंगे? सुभद्रा जी ने क्या? बोले सुभद्रा जी बड़ी चंचल स्वभाव की हैं, कोई कथा सुनना होगा, बेचारे के भाव आ गए तो वो उसी के पास, तुम रो रही हो। अरे भाई, कथा में किसी को भाव आ जाए उसको छेड़ो नहीं, उसको रोन दो। थोड़ा बहुत भाव कथा में आए तो उसको करने दो। सुभद्रा जी का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो प्रेम से कथा सुनने नहीं देंगी, इसलिए सुभद्रा जी को भी वर्ज्य रखो कथा से। और तीसरे? बोले तीसरे द्वारिकाधीश, ये भी कथा नहीं सुनने देंगे। क्यों? बोले जैसे जैसे आप कथा सुनाओगी तो तैसे तैसे आप पर कम दृष्टि उन पर ज्यादा रहेगी। आप जैसे सुनाओगे कन्हैया ने ऐसे माखन खाया, तो हम सब वही कन्हैया का चिंतन वैसे मन में ना करके उन्हीं को अच्छा आपने ऐसा किया, तो फिर कथा में विक्षेप आएगा। वो कथा में स्वरूप होता है कि व्यास जी की तरफ भी दृष्टि होनी चाहिए। इसीलिए हम कई कथाओं में ज्यादा झांकी वगैरह नहीं मंगवाते कथा में। क्यों? क्योंकि भाई श्रोताओं का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। बोले ओहो ये वामन भगवान आ गए, अब नरसिंह भगवान आ गए, कई जगह सुदामा जी भी आ जाते हैं। कथा में ध्यान, तो कथा में ठाकुर जी की झांकी नहीं होनी चाहिए। कथा में झांकी नेत्रों से नहीं, हृदय में दिखनी चाहिए, चित्त में दिखनी चाहिए। तो बोले अब जगन्नाथ स्वयं द्वारिकाधीश बैठे होंगे तो पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा, इसलिए इन 3 लोगों को वर्ज्य करेंगे। रोहिणी मैया बोली तुम द्वारिका में बैठी हो और द्वारिका में इन तीनों का ही राज है और इन तीनों को ही तुम कथा से रोकना चाहती हो, कैसे होगा ये? तब भगवान की सब पटरानियों ने मन बनाया और बोले योजना हम बनाती हैं, आप तो बस कथा की तैयारी करो। और सुभद्रा, बलराम जी और कृष्ण तीनों बैठे थे और सब पटरानियां गईं और बोली आप लोग अब बड़े हो गए, अब आप लोगों की इतनी गृहस्थी बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को खेलते हुए हमने बहुत दिन से नहीं देखा, चलो ने खेल खेल लो, कुछ क्रीड़ा करो।
सुभद्रा जी को बहुत अच्छा लगा, बलभद्र जी को, भैया बहुत दिन से हम खेले नहीं है, कुछ खेलेंगे आज। ठाकुर जी बोले हाँ, हम भी बहुत दिनों से राजा राजा सब राजा धीराज ही बोलते रहे, आज हम खेलेंगे। खेल की बात कहती तीनों के अंदर लोभ आ गया कि हम खेल खेलेंगे। और कौन सा खेल खेला? चौसर। ठाकुर जी चौसर खेलने लगे। बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण तीनों चौसर क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा जैसी चल रही थी तो बीच बीच में तो खूब आनंद हो रहा था। इतने तन्मय हो गए क्रीड़ा में, तभी सब पटरानियों ने कहा अब ये खेलने में व्यस्त हैं, चलो यहां से अब कथा सुनेंगे जाकर के। जैसे तीनों व्यस्त हो गए, सब पटरानियां जाकर के वहां कथा सुनने लगी। यहां क्रीड़ा करते करते सुभद्रा जी, चंचल है ना उनका स्वभाव, सुभद्रा जी बोली सबरी भाभी कहां चली गई? भैया दाल में कुछ काला है, ये हम सबको खेल में बैठा के सबरी भाज गई, एक भी नहीं है यहां पे। ठाकुर जी बोले दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है हमें तो, जल्दी चलो। और तीनों महाराज ढूंढने लगे कहां हैं सब। ढूंढते ढूंढते तभी ऐसा एक सभागृह था, उस सभागृह में जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सामने आसन पर भावावेश में श्री रोहिणी मैया विराजमान है और रुक्मणी आदि 16,108 पटरानियां भगवान की बैठी हैं। सबके नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं, सब बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी ने तुरंत रोका दोनों को, बोले रुको, कथा चल रही है और कथा में भी ब्रज लीला चल रही है। हम लोगों ने कहीं अंदर प्रवेश किया तो विक्षेप हो जाएगा, कथा में भाव में विक्षेप हो जाएगा। ठाकुर जी पीछे ही खड़े हो गए, दूर ही खड़े हो गए, वहीं खड़े खड़े सुनने लगे अपनी लीला। लीला सुनते 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 ठाकुर जी को भी भाव आ गया, सुभद्रा जी को भी भाव आ गया, श्री बलराम जी को भी भाव आ गया और भाव की चरम स्थिति पार होने लगी। प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई और ब्रजवासियों की याद में बलराम जी और सुभद्रा जी, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों की भुजाएं खड़ी हो गई। मानो कथा सुनते सुनते ऐसा लग रहा हो कि सामने नंद बाबा खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, सब ब्रजवासी खड़े, अरे कोई इनको दूर मत रखो, हमारे पास ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। दोनों भुजाएं खड़ी हो गईं। तभी प्रेम की अवस्था ऐसी पार हुई कि तीनों प्रेम विगलित हो गए। ठाकुर जी का मुख प्रेम विगलित हो गया, हाथ विगलित हो गए, चरण विगलित हो गए। जब ठाकुर जी के इस रूप का प्रादुर्भाव हुआ, पिघलने लगे ठाकुर जी, तब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि कुछ करिए भगवान। ठाकुर जी नहीं तो देखिए अभी अभी जलाशय जल के भांति हो जाएंगे ठाकुर जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब कथा में विक्षेप भगवान नहीं डाल रहे तो हम डालेंगे तो ठाकुर जी हमको शाप दे देंगे। कथा में विक्षेप डाल नहीं सकते तो क्या करें? बोले कोई कथा का रसिक जन ही जाकर के इसको संभाल सकता है। तब श्री नारद जी को भेजा गया। नारद जी महाराज आए और आकर के बड़े धीमे से रोहिणी मैया को कहा कि हे मैया, यदि आप थोड़ी देर और बोलती रही ना तो द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों जल के रूप में ही मिलेंगे, रस के रूप में ही मिलेंगे, आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाओगे। रोहिणी मैया ने सामने देखा, तीनों पिघल गए हैं, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, वहीं कथा को रोक दिया। ठाकुर जी तो जिद करने लगे और सुनाओ अपनी ही लीला, पर तब रोहिणी जी ने कहा नहीं, अब कथा इससे आगे नहीं होगी। लेकिन नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए महाप्रभु जी से प्रार्थना की, भगवान आपके स्वरूप की बलि बलि जाऊं, बस अनुग्रह इतना कर दीजिए। अभी तो आप अपने पूर्ण रूप में आ जाइए, अभी तो लीला चल रही है, परंतु इस रूप को कलयुग के लोगों को प्रेम की अवस्था समझाने के लिए, कथा की महिमा बताने के लिए, प्रेम के स्वरूप को दर्शाने के लिए और आपका भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम है उसको दिखाने के लिए नाथ आपका ये स्वरूप कलिकाल में प्रकट हो और प्रकट हो करके जीव मानस का कल्याण करे। फिर
स्वरूप तो ठाकुर जी का ये अनादि है। जगन्नाथ रूप कोई कलयुग का नहीं है, कोई सतयुग त्रेता, ये तो अनादि है। इसका कोई एक भाव नहीं कि उसी युग का है, अनंत है जगन्नाथ भगवान का स्वरूप। लेकिन कलयुग में मेरे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए, इंद्रद्युम्न राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान प्रथम तो नील माधव के रूप में आए और फिर नील माधव रूप से अंतर ध्यान होकर के इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए भगवान दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के रूप में, वही स्वरूप जो द्वारिका में कथा सुनते सुनते प्रकट हुआ था, वही स्वरूप यहां व्यवस्थित हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। कथा सुनते सुनते ऐसे हो जाएं, तब समझो कि कथा सुनी है। ये कथा के श्रोता का दर्शन है। हम आप जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंख नाक सब पिघल जाएं। पिघलने का मतलब केवल तन का पिघलना नहीं होता है, हृदय विगलित हो, प्रेम विगलित हो। हम सबसे बड़े श्रोता पूरे ब्रह्मांड के यदि कोई हैं तो वो श्री जगन्नाथ जी हैं। ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। कई भ्रांतियां जगन्नाथ जी के रूप के प्रति हैं, उन भ्रांतियों को भी हम इस कथा के माध्यम, क्योंकि अब 1.5 वर्ष तक तो कथाओं का क्रम पता है, तो जगन्नाथपुरी और उड़ीसा तो आना नहीं है। इसी कथा को माध्यम बनाएंगे। हम ये सोच के करेंगे ही नहीं कि हम राहुल केला में, हम यही सोच के करेंगे हम पुरी में कथा कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में ही है, तो उसी भाव से ही जगन्नाथ जी का रस प्रकट होगा। तो ऐसे महाप्रभु कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और ये आनंद, ये तीनों का ही स्वरूप है सच्चिदानंद। ऐसे सच्चिदानंद श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बताओ, आज पहली बार 8 वर्ष होने को आए हमको कथा करते हुए, 2015 से कर रहे हैं, पहली बार सच्चिदानंद इस श्लोक के प्रथम शब्द का मूल अर्थ पता चला। ये सच्चिदानंद रूप कौन सा है? बोलो जगन्नाथ जी हैं, सच्चिदानंद रूपाय। और आपका कर्म क्या है? बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना, विश्व का संहार करना। विश्व का संहार, उत्पत्ति, पालन करते तभी तो नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ के कई अर्थ हैं। प्रथम अर्थ जगतनाथ, पूरे विश्व के जो नाथ, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब पालक, नाथ मतलब संहारक। तो क्या लिखा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये तीनों काम जिनके वश में हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ। तो यहां पर देखो, पहले रूप बताया भगवान का, फिर उसके बाद कर्म बताया, और तीसरा भगवान का गुण बताया। श्री जगन्नाथ जी का गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। किसी ने आपसे लड़ाई कर ली, एक प्रकार का ताप ये है। आप बीमार हो गए, एक प्रकार का ताप ये है। ना किसी ने लड़ाई की, ना आप बीमार हुए, बस फिर भी टेंशन में। क्यों टेंशन में? ऐसे ही है, जबरदस्ती टेंशन में। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार की टेंशन होती हैं। लेकिन जो महाप्रभु जी की शरणागति कर लेता है, एक बार महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम कर लेता है, श्री जगन्नाथ जी क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, उपशमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जगन्नाथ जी की शरणागति लेने वाला कभी ताप युक्त नहीं हो सकता, संताप युक्त नहीं हो सकता। और देखिए, मैं एक बात कहूं कि ताप संताप जीवन में न आए, इसकी कोई युक्ति है ही नहीं।
अभी एक व्यक्ति भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ही मुझे मिला, उसने बहुत देर मुझसे बात की। वो बोला कि महाराज जी, पूरी दुनिया की हर चीज करके देख चुका मैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो होता ही नहीं है। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाएं, जिससे हम क्या बोलेंगे उसको, कि एक ठौर मिल जाए। ब्रजभाषा का शब्द है, ठौर मिल जाए। मैंने कहा देखो, एक मैं अपनी, मुझे ज्यादा तो मैंने कथाएं की नहीं, पर जितने वर्ष की भी टूटी फूटी सेवा करी ठाकुर जी, उससे एक चीज पता चली, हम जिस दिन सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसी दिन हम गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, इसीलिए हम जी रहे हैं, इसीलिए हम हर दिन कुछ नया कर रहे हैं। ना कभी भक्ति से होना चाहिए, ना कभी संसार से होना। हाँ, संसार से हो जाओ, ये तो जरूरी है कि संसार के विषय भोगों से आप सेटिस्फाइड हो जाओ, उससे हुआ जा सकता है। पर भक्ति, वो कह रहे थे मैं भक्ति से भी नहीं हुआ। मैंने भक्ति में तो होना ही नहीं चाहिए, पर संसार से होना चाहिए। जिस दिन आप सब चीजों से सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपका भार नहीं संभाल पाएगी पृथ्वी। पृथ्वी कहेगी उड़ो आकाश में, अब तो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण खत्म हो चुका है। हम रहते पृथ्वी पर इसलिए हैं, हम कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ठौर नहीं मिली है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। और ये ना होना वरदान है ठाकुर जी का। जो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हो, वो सेटिस्फाइड रहता है? नहीं रहता। तब भी उसको लगा रहता है अभी तो कुछ किया ही नहीं, जबकि विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी है। सेटिस्फाइड ना होना ही इस संसार को चला रहा है। जो हो जाते हैं वो फिर रह नहीं पाते, वो फिर भगवत नाम प्रस्थान कर जाते हैं। जिनका मन सब जगह से स्थिर हो चुका है, अब सब जगह से पूर्णतः उसको संतुष्टि हो चुकी है, संतुष्ट व्यक्ति पृथ्वी पर रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, उसको जाना पड़ेगा फिर यहां से। इसलिए संतोष करना है तो संसार के प्रति हो जाए। ठाकुर जी से तो हमको कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए, कथा से तो कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए। अब सबके लिए ये बात है, जिनको व्यापार प्रिय है, जो व्यापार के लिए बने हैं, उनको व्यापार से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने लिखने के लिए बने, उनको पढ़ने लिखने से नहीं होना चाहिए। जो खेल कूद के लिए हुए, उनको उससे नहीं होना चाहिए। हम भक्ति के लिए बने हैं, हमको सबसे हो जाना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? ठाकुर जी को यदि कोई प्राप्त करना, अच्छा एक बात बताइए, भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी को प्राप्त करने का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? भगवत प्राप्ति कैसे होती है? भगवत प्राप्ति का मतलब आप कोई ये तो नहीं लगा लेते कि आपके घर में ठाकुर जी घूमे, आपके कमरा में बैठे, आपकी गोदी में बैठे, आपके हाथ से खामे। क्या अब नहीं कर रहे ठाकुर जी ऐसा? आप सब जिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो आपके घर में ही बैठे हैं, आपके हाथ से ही पाते हैं, आपकी गोद में लेटते हैं। क्या तो फिर और क्या चाह रहे हो आप? और यदि उनके प्रति ऐसा भाव नहीं है कि आप ये मानते हो, ये मूर्ति मानते, तो ये तो अपराध है। ठाकुर जी हमको मिले, उसके प्रति आप ऐसी भावना रखते हो, घर में रहें, हमारे हाथ का खाएं, हमारे संग बैठें, आदि आदि, तो वो तो अभी भी कर रहे हैं ठाकुर जी। तो फिर भगवत प्राप्ति आप किसको मानते हो? क्या समझते हो भगवत प्राप्ति भाव में? क्या है भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको खिलाएं, वो खाएं, वो हमारे सुलाने पर सो जाएं, हमारे उठाने पर उठ जाएं। ये भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति का मतलब ठाकुर जी को जो जो प्रिय है और ठाकुर जी को जो प्रिय भाव लगता है वो सब हमको प्राप्त हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। उनको प्रिय लगे वो भाव हमको प्राप्त हो और उनके प्रिय हम बने, ऐसी स्थिति हमारी हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। और सीधी बात,
उनकी रजा में राजी रहना, वो जीवन में चाहे जो करें हमारे साथ, हमको सब स्वीकार है, सब मंजूर है, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं।